वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। भाई बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर प्लीज़ बता दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। उनको इतना पता है कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं वही वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि यस या नो टाइप और WS का कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आज आप जीरो से लेकर हीरो बन जाओगे किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रश्न पूछने में अब आप माहिर हो जाने वाले हो दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पर है और आप जानने वाले हो आज की ये WH टाइप के सेंटेंसेज और यस या नो टाइप के सेंटेंसेज कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में चर्चा करते हैं और सीखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की परिभाषा क्या होती है? आपको पता होगा कि ऐसे वाक्य जिनमें भैया कुछ ना कुछ पूछा करा है वो तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलावे करते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, क्या तुम मेरा वीडियो देखते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम कब सो के उठते हो, सारे के सारे प्रश्न में तो है भाई। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ऐसे वाक्य जिनमें कोनो प्रश्न पूछा जाए। ऐसे वाक्य जो कोनो प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। लिखा क्या है? वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब कि भैया जहां पे कोनो प्रश्न पूछा जाए वही वाक्य क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक कहलाता है। इतना तो सबको पता है, आपको भी पता है, आप बच्चों को भी बताइए, उनको भी पता होगा, पूछ लीजिए, वो आप बता देंगे। क्लास 4-5 स्टार्टिंग के बच्चे जो पढ़ने लगते हैं इंग्लिश ग्रामर, वो आपको बता देंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। लेकिन अब जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन करोगे या जब उनको बताओगे तो उनको बिल्कुल नया लगेगा कि हाँ अब मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मस्ट वॉच वीडियो है, स्किप नहीं करना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार होगा। ये जो पहला होता है ना, ये यस या नो टाइप का होता है, और जो दूसरा होता है ये WS टाइप का होता है। समझ रहे हैं? कौन से टाइप का? यस या नो टाइप का होगा और दूसरा WH टाइप का होगा। और यस या नो टाइप में होता क्या है कि भैया ऐसा कोनो प्रश्न करा जेका जवाब सिर्फ और सिर्फ कीमत देवा जाए हाँ या ना में मिले। ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा, हाँ या ना में जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जौन कुछ पूछा गया उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो, जहाँ रहते हो तुमको बताना पड़ेगा। तुम सुबह क्या खाते हो, जो कुछ खाते हो तुमको बताना पड़ेगा। यस या नो टाइप का और ये WS टाइप का। ठीक है, यस या नो टाइप में क्या होता है, इनमें क्वेश्चन हिंदी में शुरुआत की जाती है क्या से? किससे शुरुआत होती है हिंदी में? क्या से। और अंग्रेजी में शुरुआत होती है भैया किससे? हेल्पिंग वर्ब से। क्वेश्चन बनाया जाए जिसे क्या तुम मुझे जानते हो। अगर आप जानते हैं तो बोलोगे यस, नहीं बोलोगे तो नो बोलोगे। अगर आप मुझे जानते हो तो बोलोगे एस, नहीं जानते हो तो बोलोगे नो। देखो हिंदी में इनकी शुरुआत किससे हुई भाई? क्या से हुई? किन वाक्यों की? यस या नो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हिंदी में किससे हुई है? क्या से हुई है। अब इसको अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। समझ रहे हैं? डू, डज, डिड, ये सारी की सारी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब से ही तो है। कैन हो गया, ठीक, मे हो गया, ये सारे के सारे जो शब्द दिख रहे हैं भैया हेल्पिंग वर्ब से ही हैं। जब भी आपको वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले दिख जाए तब आप तुरंत जान लीजिए कि ये दिया गया वाक्य भैया यस या नो टाइप का ही है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाए, जैसे मैं बोलूं तो आपको डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अगर जानते हो तो क्या बोलोगे? यस, नहीं तो नो बोलोगे। अगर जानते हो तो बोलोगे यस, नहीं तो क्या बोलोगे? नो बोलोगे। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन रहा भैया? यस या नो टाइप का रहा। और इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब्स से होती है। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बोल दिया, इज, एम, आर हो जाएगा, वॉज, वर हो जाएगा, हैज, हैव, हैड है। ठीक है, हैज, हैव और हैड है।
और ईटीसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं यार, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब्स की शुरुआत जब भी आपको शुरुआत में देखने को मिले तुरंत जान लीजिए वाक्य कैसा होगा, वो यस या नो टाइप होगा। चलिए WS टाइप के बारे में देखते हैं। देखिए WS टाइप जो होता है इनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो उसका जवाब देना पड़ता है, और जब आप कैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे करोगे, WS फैमिली के शब्द से करोगे, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, समझ रहे हो, वेयर हो गया, व्हिच हो गया, हुज और हुम हो गया, ये सब के सब क्या हैं, WH वर्ड्स हैं, ये WH फैमिली के शब्द हैं। इन्हीं से ही WS टाइप के क्वेश्चन का निर्माण होता है। इनका जवाब आप कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते हो। और जब भी इन प्रश्नों की हिंदी में शुरुआत करोगे तो क्या से नहीं करोगे, पहले कर्ता आएगा। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, तुम कहाँ खाओगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, यस या नो टाइप के तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जवाब आप दे नहीं पाओगे यस या नो में। ये किस टाइप के क्वेश्चन है, WS टाइप के हैं। और इनमें हिंदी में शुरुआत जब भी हम करते हैं तो किसी कर्ता से करते हैं। किससे करते हैं, कर्ता से करते हैं। और अंग्रेजी में शुरुआत जब इन वाक्यों की हम करते हैं तो WH शब्दों से करते हैं। किससे करते हैं, WH शब्दों से। जैसे लिखा जाए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम भैया का है, तो क्या बोलोगे, यस या नो, नहीं कुछ नहीं बोलोगे। तुमको सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, अपना ये नमूना बताना पड़ेगा भैया। क्या बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम होगा वो बताना पड़ेगा। आप हिंदी में लिख सकते हो तुम कहां जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान भैया इंट्रोगेटिव मार्क्स से होती है, यानी कि मार्क आप क्वेश्चन मार्क्स से होती है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स नहीं है तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आपका इंट्रोगेटिव है लिखने में, ठीक है। आपको बोलने में तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है, पर जब आप लिखोगे तब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य रहेगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल करना है, ठीक है। तो ये तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्वेश्चन का जवाब आप क्या दोगे, जहां जा रहे हो वही तो बताओगे ना, उस स्थान के बारे में बताओगे ना, यस नो टाइप के तो बारे में नहीं बताओगे। और इनकी शुरुआत किससे होगी, किसी न किसी WS शब्द से होगी। देखिए जो WS शब्द होता है, व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ETC बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब ये SNO टाइप का, ये WS टाइप का। तो ये रहा आज की क्लास। हमने आज सीखा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो भागों में बांटते हैं। इनको सीखा कैसे कि ये कौन कौन होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, और ये दो तरह के होते हैं, यस या नो टाइप का और WS टाइप का। यस या नो टाइप में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, और इन प्रश्नों की शुरुआत हिंदी में क्या से और अंग्रेजी में किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। और जो WS टाइप का सेंटेंसेज हैं इनमें हम कभी भी जवाब यस या नो में नहीं दे पाते हैं। इनकी शुरुआत हिंदी में किसी कर्ता के साथ होती है, और क्या क्यों कैसे कहां जैसे प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्यों के इधर उधर बीच में कहीं ना कहीं छिपे हुए होते हैं। और जब इनको अंग्रेजी में लिखते हैं तो WS फैमिली के शब्दों को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।